आप लोगों का जीएस डॉक्ट्रिना डे 3 आंसर राइटिंग में स्वागत है। आज हम लोग क्वेश्चन देखेंगे जो कि पॉलिटिकल पार्टीज एंड कोलिशन गवर्नमेंट पर जो गठबंधन की सरकार है उस पर बनाया गया है। ये बीपीएससी का काफ़ी फेवरेट टॉपिक रहा है और इससे निरंतर हर साल आप कुछ न कुछ क्वेश्चंस जरूर देखते हैं एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले मेरा मकसद था कि हिंदी माध्यम वाले बच्चों के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँ। हो सकता था कि मैं इंग्लिश मीडियम वाले क्वेश्चन के साथ ही इसको डाल देता, बट थोड़ा सा मुझे आपसे स्पेशली कम्युनिकेट करना था कि जीएस 2 में स्पेशली पॉलिटी में देखा जाए तो काफ़ी नंबर कम आता है हिंदी मीडियम में। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर आप लोग कहाँ पीछे रह जा रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है कि नंबर नहीं आ पा रहा है। तो हम लोग आज इस पर चर्चा करेंगे और थोड़ा सा इस पर विश्लेषण करेंगे। और आप लोग को मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि थोड़ा सा बैकग्राउंड अभी नॉइज आ रहा होगा आप लोग के लिए, उसके लिए सॉरी मैं बोलता हूँ, क्योंकि अभी एक प्रॉपर माइक नहीं है मेरे पास। तो एक दो दिन में वो चीज़ सेटअप हो जाएगा, फिर से हम लोग मतलब अच्छे ढंग से आंसर राइटिंग को और करेंगे। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन है कि भारत में एक पार्टी के प्रभुत्व को लेकर गठबंधन सरकारों के युग तक राजनीतिक दलों के विकास का पता लगाएं। क्या गठबंधन की राजनीति में भारत में प्रधानमंत्री के अधिकार को कमज़ोर किया है? तो आपको ध्यान रखना है इसमें कि क्वेश्चन का डिमांड क्या है, आप सप्लाई क्या कर रहे हैं, इस चीज़ को मैच करना है। जो डिमांड हो डायरेक्टली उसी को हिट कीजिए, उसके आसपास के पॉइंट को टच करने का कोशिश नहीं करेंगे। तो सबसे पहले जब भी आप इंट्रोडक्शन लिखते हैं, भूमिका लिखते हैं, तो कोशिश करें जो क्वेश्चन में आपका, जो प्रश्न में आपका कीवर्ड्स है उसको जरूर लेकर आए वहाँ पे। तो यहाँ पर जो कीवर्ड्स है आपका, तो देखेंगे गठबंधन सरकारों के युग तक, ठीक है, कैसे ओरिजिन हुआ है आपका एक पार्टी से लेके गठबंधन सरकार तक, पहला। दूसरा कि आपका देखेंगे इसमें कि कैसे ये गठबंधन की राजनीति, तीसरा ये कैसे इसको लिंक कीजिएगा प्रधानमंत्री के अधिकार को कमज़ोर किया है। तो इसको आप 3 डायमेंशन को यहाँ पर इंट्रोडक्शन में डालेंगे, उस तरीके से अपना भूमिका तैयार करेंगे, तब जाके आप लिखेंगे, तब आपका एक भूमिका स्ट्रॉन्ग बन के आएगा। जब भी बॉडी पार्ट में आते हैं तो बॉडी पार्ट में आप लोग ध्यान रखिए कि कैसे आंसर देना है और क्या चीज़ को अवॉइड करना है। तो कुछ चीज़ें मैं बता रहा हूँ जिनको आपको स्ट्रिक्टली अवॉइड करना है। आपको लॉन्ग पैराग्राफ में आंसर लिखने से बचना चाहिए। इवन पॉइंटर फॉर्मेट लिखते हैं तो पॉइंट बहुत बुरा बुरा आपको पॉइंट नहीं लिखना है, छोटा छोटा पॉइंट लिखिए। कहने का सेंस ये है कि आप कम शब्दों में बहुत चीज़ को व्यक्त कर दीजिए, जिससे लगे कि जो कॉपी चेक करने वाले एवेल्युएटर है एग्ज़ाम में, उनको लगे कि नहीं ये कम शब्दों में अपनी बातों को पहुंचा सकते हैं। एज ए एडमिनिस्ट्रेटर यही देखा जाता है कि आप कितने कम शब्द बोलते हैं और कितना इफेक्टिवली बोलते हैं, और सामने वाला उतने और आसानी से वो चीज़ समझ जाता है। तो आपको यहाँ पर वही चीज़ करना पड़ेगा। और जब भी आप पॉइंट से लिखते हैं तो एटलीस्ट आपको एग्जाम्पल देना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक एग्जाम्पल नहीं दीजिएगा तब तक आप क्या कीजिएगा कि अपने जो पॉइंट लिखे हैं आपने, तो उसको आप जस्टिफाई नहीं कर पाइएगा। तो उसको जस्टिफाई करने के लिए, उसको बताने के लिए, उसको प्रूव करने के लिए आप एग्जाम्पल देते हैं। और पॉलिटी में एक चीज़ से बचेंगे कि आप खुद का मत नहीं देंगे। इट मीन्स मान लीजिए किसी पॉलिटिकल पार्टीज़ को विरोध भी कर रहे हैं आप, इवन मतलब आप कोलिशन सरकार को विरोध भी कर रहे हैं, तो आप एग्जाम्पल से दिखाइए कि इस साल ये घटना हुआ था, हम लोग ये चीज़ देख सकते हैं। या बहुत सारा कमिटीज या कमीशन बनाया गया है, इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाया है इस चीज़ पे। तो आप लोग वहाँ पर उनका नाम लेके इस चीज़ को मेंशन करेंगे, क्या क्या हमारा कमजोरी है या क्या हमारा उसमें हम लोग पीछे रह जा रहे हैं, या कैसे मतलब नेशनल यूनिटी को, राष्ट्रीय एकता को खंडित करता है, उस तरह से आप मेंशन करेंगे। तो यहाँ पर पहले बताएंगे कि कैसे एक पार्टी के प्रभुत्व से लेकर गठबंधन सरकार का ओरिजिन हुआ है। तो सबसे अच्छा होता है कि आप टाइम सीरीज से स्टार्ट करेंगे। तो टाइम सीरीज में देखेंगे तो 1947 से लेके 1967, 1967 से 1977, 77 से 90 हो गया, 90 से 2004 हो गया, 2004 से 2014 हो गया, और फिर पोस्ट मोदी फेज है मोदी सरकार के बाद। तो ये 5 से 6 फेज बनेगा, उसमें सभी चीज़ पॉइंट रखेंगे आप लोग, कैसे कैसे बदलाव हुआ वो पॉइंट रखेंगे, एग्जाम्पल मेंशन करेंगे, तब जाके आपका एक अच्छा आंसर बन के आएगा। अब इसमें सेकेंड पार्ट दिखाइए कैसे गठबंधन की राजनीति ने प्रधानमंत्री के अधिकार को कमज़ोर किया है। तो आपको उसको पक्ष में पॉइंट रखना है कि, और जब भी पक्ष में पॉइंट रखिएगा तो एग्जाम्पल जरूर डाल दीजिएगा, उदाहरण
आप दिखा सकते हैं कि कैसे करप्शन बढ़ गया, कैसे देखेंगे कि आपका सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि कैसे कैसे लूट हुआ सर, आप बहुत सारा स्कैम वगैरह को यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि ये चीज़ें हुआ है। और प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं एक डिसीजन लेके में थोड़ा सा वो पीछे गिर जाते हैं, उनको लगता है कि नहीं सब पार्टी का मत लेके चलना चाहिए डिसीजन में, तो उसको आप लोग यहाँ पर मेंशन आउट कर सकते हैं। और सेकेंड चीज़ आप इसमें दिखाएंगे कि नहीं कि कोलिशन में सिर्फ ऐसे थोड़ी कि प्रधानमंत्री का पावर कमज़ोर होता है, प्रधानमंत्री को और स्ट्रॉन्ग बनाता है, प्रधानमंत्री को और बल मिलता है, उनको डिसीजन लेने में, एक अच्छा डिसीजन लेने में उनको सपोर्ट मिलता है, जिससे क्या होता है कि बहुत सारे जो हमारा स्टेट है, स्टेट कहने का सेंस जो हमारा देश है वो हाईली डाइवर्सिफाई है, विभिन्न विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं और कोलिशन में सभी मतलब डाइवर्सिफिकेशन का रिप्रेजेंटेशन होता है वहाँ पर। तो जैसे वहाँ पर अगर उनका अगर रिप्रेजेंटेशन होगा तो इट मीन्स क्या होगा कि उनका आवाज़ पहुंचेगा, तो जो भी डिसीजन होगा तो सबके हित में होगा। तो इस तरीके से ये स्ट्रॉन्ग भी होता है। दिन आफ्टर कंक्लूजन लिखेंगे, कंक्लूजन में लिखेंगे कि हाँ कोलिशन गवर्नमेंट कैसे कैसे अच्छा हमारा गठबंधन की राजनीति इंडिया में कैसे मतलब और सक्सेसफुल हो सकता है, और इसको कोशिश करेंगे संविधान का जो कीवर्ड्स है उससे लिंक कर देंगे आप लोग, या हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन जो फोर फादर्स है जिन्होंने मतलब जो संविधान का निर्माता है उनके बातों को भी लिंक कर देंगे। अमृतकाल के गोल से जोड़ दीजिए, विकसित भारत के गोल से जोड़ दीजिए, बदलता भारत, ये सब कुछ कुछ कीवर्ड आप लोग डाल सकते हैं। बढ़ता भारत, बदलता भारत, ये सब कुछ कुछ ऐसे कीवर्ड डालिएगा। और जब भी कीवर्ड्स डालिए तो एपोस्ट्रॉफी में या उसको अंडरलाइन कर दीजिए, जिससे कि इवेल्युएटर को वो दूर से ही दिखे। तो इन चीज़ों को बात को ध्यान रखिए, आंसर लिखिए। और एक चीज़ आप लोग डायग्राम भी मेंशन कर सकते हैं कि मान लीजिए कि बॉडी पार्ट में आप 3 पार्ट लिख रहे हैं, तो एक पार्ट को कोशिश कीजिए कि हाफ सन डायग्राम हो गया, बड़ा सा एक रेक्टेंगल हो गया, छोटा सा एक रेक्टेंगल हो गया, पेंटागन हो गया, हेक्सागन हो गया आपका, ठीक है। टाइम सीरीज जब भी जा रहे हैं तो आप ऐसे कीजिए, टाइम सीरीज में यहाँ पॉइंट रखिए, फिर आगे बढ़िए इसमें, फिर एक ऐसे पॉइंट रखिए आप। तो ये सब बहुत तरह के डायग्राम है जो आप बना सकते हैं और उसको आंसर आप प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे जैसे अभी समय बढ़ेगा, पीटी का रिजल्ट आएगा तो मैं आप लोग को आंसर लिख के भी दिखाऊंगा अपने हाथों से और बताऊंगा, और आप लोगों का कॉपी भी चेक करूंगा कि आपने कहाँ गलती किया है, कैसे इसको सुधार कर सकते हैं। तो इन सब बातों को आप लोग ध्यान रखेंगे और जाके आंसर लिखेंगे। अगर दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं कि बिहार में गठबंधन की राजनीति के मूल सिद्धांतों को विशेषतः राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के दृष्टिकोण से विवेचित और विश्लेषित कीजिए। तो ये चीज़ देखेंगे आप लोग क्या करना है, विवेचित एवं विश्लेषित करना है। तो आपको अच्छे से इसका एक्सप्लेनेशन करना है, इसको अच्छे से डिस्कशन करना है कि कैसे गठबंधन की राजनीति मूल सिद्धांतों को मतलब राष्ट्रीय हितों की पूर्ति कैसे करता है, पहला। दूसरा पार्ट बनाएंगे कैसे नहीं करता है, वो नहीं करता है तो और कैसा होना चाहिए, आपको वे फॉरवर्ड यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो वे फॉरवर्ड लिखेंगे और दिखाएंगे कि कैसे कैसे होना चाहिए, तब जाके आप फिर निष्कर्ष लिखेंगे। तो इसको आप लोग लिखने का प्रयास करेंगे, अच्छे से फ्रेमिंग करेंगे। आप लोग को मैं फर्स्ट क्वेश्चन में और चीज़ें बताया हूँ, वीडियो काफ़ी लंबा न है इसके लिए मैं इसको थोड़ा सा और समराइज जल्दी से शॉर्ट क्वेश्चन को कर देता हूँ। शॉर्ट पहला क्वेश्चन ये है कि क्या आपको लगता है कि क्षेत्रीय आकांक्षाओं को एवं और राष्ट्रीय एकता को संतुष्ट करने के लिए क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का अस्तित्व अच्छा है? तो आपको समर्थन में तर्क देना है। तो आप किसके समर्थन में, मतलब मान लीजिए कि कैसे एक राष्ट्रीय एकता को मतलब कैसे क्षेत्रीय पार्टी क्या करता अच्छा करता है वो दिखाना है। कभी कभी मतलब इसको ना थोड़ा सा कमज़ोर भी कर देता है, कभी कभी रीजनल जो हमारा है ना रीजनल बेनिफिट्स के लिए वो हावी हो जाता है राष्ट्रीय एकता पर, तो उसको एक पॉइंट दिखा सकते हैं वहाँ पे। और उसके समर्थन में आपको क्या करना है, तर्क देना है। तो तर्क के लिए सबसे बेहतरीन क्या है, एग्जाम्पल आप देंगे। एग्जाम्पल देंगे तो क्या होगा, इसका आपका जो तर्क दिया हुआ है उसको जस्टिफाई कर देंगे वहाँ पर कि हाँ कि आपका जो कहना है पॉइंट में वो पॉइंट आपका सही है। तो शॉर्ट में कोशिश करेंगे 15 से 20 वर्ड का इंट्रोडक्शन हो, एंड 2 पार्ट आपको रखिए बॉडी पार्ट में, एक को पॉइंटर फॉर्म में रख सकते हैं, दूसरा को डायग्राम में रखिएगा, जिससे क्या होगा कि आपका टाइम बचेगा तो जल्दी से आप दूसरा क्वेश्चन पर जा सकते हैं। शॉर्ट में 5 मिनट से ज़्यादा लेना, आप किसी क्वेश्चन को छोड़ने का रिस्क ले रहे हैं और वो चीज़ें छूट जाती है, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था राष्ट्रीयोन्मुखी न होकर व्यक्ति उन्मुखी है। तो कैसी राजनीतिक दल हमारा देखेंगे कि राजनीतिक दल देखेंगे, बहुत सारा राजनीतिक दल बना हुआ है जो कि हमारा व्यक्ति उन्मुखी है। तो व्यक्ति उन्मुखी है तो कैसे बिहार का पर्सपेक्टिव में आप दिखा सकते हैं, इतना सारा पार्टी है,
और वहाँ पर आप इसमें आप लोग पार्टी वर्स आप प्लस उसका नाम मेंशन कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। बट पार्टी को क्रिटिसाइज करने से आप लोग बचेंगे, आप लोग क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। एज ए एडमिनिस्ट्रेटर आपको सभी पार्टी को साथ लेके चलना है, आपको विकास पर फोकस करना है। तो आप इस पर फोकस करेंगे कि पार्टी कैसा भी क्यों ना हो, तो ये लोगों को डिसीजन लेना है कि कैसे उनको चुन के लाना है और विकास के लिए काम किया जाए, हमारा डेवलपमेंट के लिए काम किया जाए, जिससे बिहार हर जगह देखेंगे कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जा रहा है। जो सेवरल आपका रिपोर्ट आता है उसमें हम लोग पीछे रह जाते हैं, तो क्यों ना उसमें हम लोग आगे बढ़े, क्यों ना ऐसे कुछ काम किया जाए। तो उस चीज़ को आप लोग वहाँ से लिंक करेंगे, एकदम थोड़ा सा एकदम एनर्जेटिक अपने आंसर में वहाँ पर लगेंगे, तब जाके आपको एक मार्क्स वहाँ फेच कर पाएंगे। तो इसको आप लोग लिखने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन है, बहुत अधिक राजनीतिक दल भारतीय राजनीति के लिए अभिशाप है। तो कैसे अभिशाप हो सकता है ये, बिहार में का एग्जाम्पल दिखाइए, पॉइंट रखिए, एग्जाम्पल देखिए। लेकिन हर समय ये अभिशाप थोड़ी है, कभी कभी ये बेहतरीन होता है, या मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस आपको बेहतरीन दिखता है। तो वो एग्जांपल देंगे कि हाँ, कि जब हमारा राजनीतिक दल आते हैं, बहुत सारे राजनीतिक दल, तो बहुत सारे लोगों का बात, जो समाज का जो बहुत बड़ा तबका है, सब तबका का अपना बात रखते हैं वो लोग, और फिर सबका बात वहाँ पर सुना जाता है। तो इस तरीके से अपने आप क्या करेंगे, अपना जो आपका कॉन्टेक्स्ट है उसको वहाँ पर प्रेजेंट करेंगे और एकदम सॉलिड प्रूफ के साथ एकदम खड़े रहेंगे वहाँ पे। तो फाइनली मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप लोग सभी आंसर्स को लिखें और लिख के आज जो हमारा एक ग्रुप बनाया गया है वहाँ पर सबमिट करें। ऑल द बेस्ट।